नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम बताने वाले हैं प्रारूप सत्र ख को आप किस तरह से तैयार करें, अर्थात निविदत मतों की जो सूची हम तैयार करेंगे वो किस तरीका से आप तैयार करेंगे, कैसे उसका संधारण करेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको ना तो किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। केवल एक बार इसको देख लो, समझ लो, फिर आपको कहीं पर दोबारा कहीं इधर उधर खोजने की, देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखेंगे आप प्रारूप सत्र ख, ठीक है। सत्र ख जो होता है वो टेंडर वोटों से रिलेटेड होता है। यहाँ पर निविदत मतों की सूची होती है एक प्रकार से, उसी का यहाँ संधारण करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें भरना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है निर्वाचन क्षेत्र से, इससे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है विधानसभा, ठीक है। विधानसभा आप लिख देंगे, क्योंकि जो अभी फिलहाल में चुनाव होने वाले, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो यहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं? विधानसभा के, जो कि आपकी 25 तारीख को ये चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। अब यहां जो खाली जगह है आपको सेकंड नंबर पे, यहां विधानसभा का नाम लिख देंगे आप। कौन सी विधानसभा है उसका नाम आप यहां पर लिख देंगे। जो विधानसभा आपके लिए अलॉट हुई है वो आप यहां लिख देंगे, विधानसभा का नाम आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद में आगे यहां देखिए, दोनों ये कॉलम पूरे हो चुके हैं आपके। इसके बाद में यहां मतदेय स्थल की संख्या और नाम, यहां पर आपको बूथ की संख्या और नाम लिखना है, कौन सा बूथ आपके लिए मिला है, और उसका नाम भी आपको साथ में लिखना होगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह लिखा हुआ होता है, जितने भी टैग हैं सब पे लिखा रहता है। इसके बाद में निर्वाचक नामावली की भाग संख्या। निर्वाचक नामावली में भाग संख्या कौन सी है आपकी? हो सकता है 50 भाग संख्या हो, 150 भाग संख्या हो, या और भाग संख्या कोई भी हो सकती है। जो भी आपकी भाग संख्या है आप वोटर लिस्ट में देख करके यहां भाग संख्या लिख देंगे, ठीक। ये तो हो गई एक सिंपल सी एंट्री। अब इसके बाद में जो हम सूची की बात कर रहे हैं उसके मैं सारे कॉलम आपको यहां दिखा देता हूं, किस कॉलम में क्या आपको एंट्री करनी है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए मित्रों, यहां सबसे पहला हमारा कॉलम रहेगा क्रम संख्या का। तो सिंपल है, इसमें आपको क्रम संख्या लिख देनी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 क्रम संख्या लिख देंगे। इसके बाद में यहां पर निर्वाचक का नाम लिखेंगे। निर्वाचक यानी कि जो वोट देने वाला है, जो वोटर है, उसका नाम लिख देंगे यहां पर। जैसे नाम हो गया उसका राम, तो हमने यहां लिख दिया राम, नाम है उसका राम, तो नाम लिख दिया। इसके बाद में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या। अब जो हमारी वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में इसका नाम मतलब क्रमांक कितना है, तो जैसे मान लो लिख दिया 970, इसका मान लो कि क्रमांक 970 है, ठीक। इसके बाद में उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप सत्र के वो होता है जो रजिस्टर होता है हमारा, जो कि पीओ सेकंड के पास रहता है, जिसमें साइन वगैरह एंट्री वगैरह होती है। तो उस रजिस्टर में क्रम संख्यांक, ठीक है, जिसमें निर्वाचक के बदले में पहले की मतदान कर दिया है। समझ गए बात को? देखो आप यहाँ अच्छे से समझें इसको। यहाँ कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्यांक, यानी यहाँ पर आपको मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या लिखनी है, ठीक है। किसकी क्रम संख्या लिखनी है? क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है। जैसे राम आया बेचारा, अब राम का वोट कोई पहले ही डाल गया, तो उसकी यहां पर क्रम संख्या आपको नोट कर देनी है। फिर निर्वाचक की हस्ताक्षर अंगूठे का निशान यहां पर आप ले लेंगे। तो इस तरीका से आप जो हमारे टेंडर वोट होते हैं मित्रों, निविदत मत, उनकी इस तरीका से सूची हमारी तैयार होती है। ऐसा यदि केस आता है तो, यदि केस ऐसा नहीं आया तो आप ऐसे करके इसको नील कर देंगे, बस खत्म मामला। लेकिन यदि केस आता है तो आपको इस तरीका से एंट्री करनी होगी, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में नीचे नीचे आप देखेंगे तारीख लिखी मिलेगी आपको, और फिर आप राइट साइड में देखेंगे तो पीटरसन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरीका से मित्रों यहाँ पर प्रारूप सत्र ख हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीका से आपको इसकी एंट्री करके तैयार कर लेना है। इसमें बताइए कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपको केवल कॉलम में क्या लिखना है वो आपको ध्यान रखना है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। ऐसी ही जानकारी और भी मिलेगी आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।